हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट है हमारे पास, इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P शो दैट। देखिए यहाँ पर हमें एक फिगर गिवन है जिसमें ट्राइंगल ABC में AD और CE दो एल्टीट्यूड गिवन हैं जो एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं, और हमें यहाँ पर 4 केसेस गिवन है। इनमें हमें इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। अब देखिए, ट्राइंगल ABC में AD और CE एल्टीट्यूड हैं, तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर ये जो एंगल है और यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के हैं। इसी तरह AD भी एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर भी एंगल और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के होंगे। तो सबसे पहले आप गिवन में लिख देंगे एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। इसे आप यहाँ पर गिवन में लिख लेंगे, और टू प्रूफ में ये जो 4 पार्ट्स आपको गिवन है इन्हें लिख लेना है। तो प्रूफ में हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। अब देखिए, इस फिगर में ट्राइंगल AEP ये वाला ट्राइंगल है और ट्राइंगल CDP ये वाला ट्राइंगल है। अब देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे। यहाँ पर ये AD लाइन और ये CE दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पर ये क्रॉस बनता है। जब ऐसा क्रॉस बनता है तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेंगे ये क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हो गए अब, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसको नेम दे देते हैं यहाँ पर हम 1 और इसको 2। देखिए, ट्राइंगल AEP में ये जो P पर एंगल 1 बना है और ट्राइंगल CDP में यहाँ पर P पर जो एंगल 2 बना है वो क्या है, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी कि ट्राइंगल AEP में इस P पर जो एंगल 1 बनता है वो इक्वल है ट्राइंगल CDP में यहाँ P पर जो एंगल 2 बनता है वो दोनों क्या हैं, इक्वल। और इसका रीज़न आप यहाँ पर लिखेंगे, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए, इन दोनों ट्राइंगल में एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हो गया है। हमें इन दोनों ट्राइंगल का एक और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव करना है, फिर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। अब देखिए, ट्राइंगल AEP में इस E पॉइंट पर ये जो एंगल बनता है और ट्राइंगल CDP में D पर ये जो एंगल बनता है ये क्या है, इक्वल, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। इनको हम नेम दे देंगे यहाँ पर 3 और इसको नेम दे देंगे 4। तो AEP में ये 3 और CDP में ये 4 एंगल क्या है, इक्वल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख देंगे, ये 90 डिग्री के हैं, तो लिखेंगे ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, सिमिलर। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP। तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए इनके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल किए हैं। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया है एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो आप लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, तो फर्स्ट पार्ट के प्रूफ के बाद आप यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। तो देखिए, ABD ट्राइंगल ये वाला है और CBE ट्राइंगल ये वाला है। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ भी इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हम इनके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखिए, जब हम ट्राइंगल ABD को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एंगल B आता है, और जब हम ट्राइंगल CBE को ड्रॉ करते हैं तो भी एंगल B आएगा। तो इसका मीनिंग दोनों ट्राइंगल्स में B एंगल कॉमन है। तो एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल B ये कॉमन एंगल है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। तो इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख लेंगे, ये कॉमन एंगल है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स का एक और एंगल इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए, ट्राइंगल ABD में
यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा इसको नेम दे देते हैं 5। और ट्राइंगल सी बी ई में यहाँ पर ई पर जो एंगल बनता है यानी कि एंगल 6, डी पर जो एंगल बनेगा और जो पॉइंट ई पर एंगल बनेगा, यहाँ पर ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं यानी कि 5 और 6 ये दोनों इक्वल भी हैं क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। एडी एल्टीट्यूड है तो एंगल 5 90 डिग्री का हो गया, और सी ई यहाँ पर एल्टीट्यूड है तो एंगल सी भी 90 डिग्री का है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे डी का कोरस्पॉन्डिंग ई यानी कि एंगल 5 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6। तो इसका रीज़न आप लिखेंगे ये दोनों क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं तो लिखेंगे ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दिए हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई। और इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल किए हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इस तरह से सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल ए डी बी। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर आप लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। तो ए ई पी ट्राइंगल ये है हमारे पास और ए डी बी ट्राइंगल ये है हमारे पास। इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, देखिए जब आप ट्राइंगल ए ई पी को ड्रॉ करते हैं एंगल ए बनता है यहाँ पर, और जब आप ट्राइंगल ए डी बी को ड्रॉ करते हैं तो भी ए एंगल आएगा। तो एंगल ए दोनों ट्राइंगल्स में है यानी कि ये कॉमन एंगल है। यहाँ पर एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए चाहिए और ये इक्वल है क्योंकि ये कॉमन एंगल है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और इसका रीज़न आप यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स में है यानी कि ये कॉमन एंगल है। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स का एक और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूव करना है, फिर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। तो देखिए ये जो ई पॉइंट पर एंगल बनता है इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, यहाँ पर जो डी पर एंगल बनेगा। तो ट्राइंगल ए ई पी में ई पॉइंट पर एंगल 3 है, तो ए डी बी ट्राइंगल में डी पर जो एंगल है वो है 5। तो 3 और 5 भी क्या है, इक्वल, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे पॉइंट ई पर एंगल 3 है और डी पर 5, ये दोनों क्या हैं, इक्वल। इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख देंगे ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि सी ई और ए डी एल्टीट्यूड हैं ये हमें गिवन है। तो एंगल 3 और 5 90 डिग्री के होंगे। तो दोनों ट्राइंगल के जब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर। तो इसलिए अब यहाँ पर ये जो ट्राइंगल ए ई पी है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी। और यहाँ पर हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है, दोनों ट्राइंगल्स के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल किए हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सिमिलैरिटी। थर्ड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल पी डी सी और ट्राइंगल बी ई सी को सिमिलर। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। तो जब आप ट्राइंगल पी डी सी ड्रॉ करते हैं तो एंगल सी आता है यहाँ पर, और जब आप ट्राइंगल बी ई सी ड्रॉ करते हैं तो भी एंगल सी यहाँ पर आता है। तो एंगल सी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। यहाँ पर ये एंगल सी और ये एंगल सी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये इक्वल भी हैं क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में है, ये कॉमन एंगल हैं। तो आप लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, और इसका रीज़न हम यहाँ पर लिख लेंगे ये कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल का। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल का एक और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करना है, फिर ये ट्राइंगल्स क्या होंगी, सिमिलर। तो देखिए ट्राइंगल पी डी सी में यहाँ डी पर एंगल 4 बनता है, इस डी पर एंगल 4, और ट्राइंगल बी ई सी में यहाँ ई पर एंगल 6 बन रहा है। तो डी का कोरस्पॉन्डिंग ई है और यहाँ पर एंगल 6 है। 4 और 6 दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। इसका रीज़न आप यहाँ पर लिख लेंगे
ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के कैसे हैं? देखिए CE और AD दो एल्टीट्यूड हैं, ये हमें गिवन है, तो इसलिए ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। तो अब इन दोनों ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर। तो आप यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल PDC सिमिलर है ट्राइंगल BEC। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल किए हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है? एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एंगल सिमिलैरिटी। तो फोर्थ पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, ट्राइंगल PDC सिमिलर है ट्राइंगल BEC। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।